Majority are happy coming to church and going home, ज्यादातर लोग खुश हैं कलीसिया आके घर जाने में, and then again blaming someone for their life. और फिर किसी और पे दोष लगाने के लिए अपने If हाथ- nobody is there, God is always ready. You know, God is there. Blame Him, अगर कोई नहीं मिलता दोष लगाने के लिए तो परमेश्वर पे दोष लगा दो, right? वो तो है ही। तूने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? Right? Anything happens, कुछ भी गलत blame हो, God, परमेश्वर पे दोष लगा दो, because He won't say anything. क्योंकि वो कुछ नहीं बोलेगा। Norval, we go to church, Norval. तो वो कहते थे कि लेकिन नॉर्वल हम तो कलीसिया जाते हैं And He used to नॉर्वल, say, even rats go to church. और वो कहते थे चूहे भी जाते हैं कलीसिया में, So what difference does it make? उससे क्या फर्क है? They say, oh, Norval, we love the Lord, Norval. लेकिन नॉर्वल हम प्रभु से प्यार करते He हैं used to say, नॉर्वल। even bluebirds love the Lord. वो कहते थे पक्षी भी प्रभु से प्यार करते हैं। Are you getting what I'm saying? Coming to church is good. It's good. कलीसिया आना अच्छा है, But if you will not mix faith in what you're hearing, it will not profit you. लेकिन जो आने के बाद आप सुन रहे हैं उसमें अगर अपना विश्वास नहीं मिलाएंगे तो आपको फायदा नहीं होगा। Don't blame the volunteers or the pastor or the church. वॉलंटियर्स या पास्टर या चर्च पे दोष ना दें। You have to learn to mix faith in what you hear. आपको सीखना जरूरी है कि अपने विश्वास को कैसे मिलाना है उस बात में जो आप सुन रहे हैं। Are you hearing what I'm saying? क्या आप सुन रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? The gospel was preached, Bible says, as to us it was preached to them. बाइबल कहती है सुसमाचार जैसा हमको सुनाया गया उनको भी सुनाया गया, But the word which they heard did not profit them. लेकिन वो वचन जो उन्होंने सुना उससे उनको कोई फायदा नहीं हुआ। So many people come to church Sundays after Sundays, but the word that they hear does not profit them. बहुत से लोग कलीसिया आते हैं रविवार के रविवार, लेकिन जो वचन वो सुनते हैं उससे उनको कोई फायदा नहीं होता। Amen? We'll see why. हम देखेंगे क्यों। Not being mixed with faith in those who heard it. क्योंकि उसमें विश्वास नहीं मिलाया गया जिन्होंने उसको सुना, They did not mix faith in it. उन्होंने उसमें विश्वास को नहीं मिलाया, And because they did not mix faith in it, और क्योंकि उसमें विश्वास नहीं था it did not profit them. उससे उनको फायदा नहीं हुआ। You know, for example, I like drinking tea with a lot of sugar in it. उदाहरण के लिए मुझे चाय में ज्यादा चीनी पीना पसंद है। If there is no sugar, अगर चीनी ना हो I won't like tea. तो मुझे चाय पसंद नहीं आएगी। In the same manner, वैसे ही God doesn't like anything without faith. परमेश्वर को कुछ पसंद नहीं आता जब तक उसमें विश्वास मिला हुआ ना हो। You have to mix faith in it. आपको उसमें विश्वास मिलाना जरूरी Come है। on, turn to your neighbor and say, you need to mix faith. अपने पड़ोसी से कहें विश्वास मिलाना जरूरी है। If you would not mix faith, अगर विश्वास नहीं मिलाएंगे उसमें it will not profit you, तो church. उससे आपको कोई फायदा नहीं होगा Are you कलीसिया। getting what I'm saying? आप समझ रहे हैं? That's why we see some people flourishing, some people growing in the kingdom, whereas we see some people, they are there 5 years, 10 years, 15 years, you will always see them there. इसीलिए कुछ लोगों को हम देखते हैं राज्य में उन्नति करते हुए, तरक्की करते हुए, बढ़ते हुए, लेकिन कुछ लोग 5 साल पहले जहाँ थे आज भी वहाँ हैं, 10 साल बाद भी वही हैं, They say, oh, we go to church. और बोलते हैं हम कलीसिया जाते हैं। So what? तो Okay. So Bible says without faith it is impossible to please God. तो बाइबल कहती है कि बिना विश्वास के परमेश्वर को खुश करना असंभव है। So then I want to know what faith is. तो इसीलिए मैं जानना चाहूंगा कि ये विश्वास होता क्या Amen. है। How many people want to know what faith is? कितने लोग जानना चाहते हैं विश्वास क्या होता है? We'll go next level into what faith is. हम उसके अगले स्तर में जाएंगे कि विश्वास क्या Okay. होता है। Romans 1:17 रोमी 1 उसका 17 कहता it है says that just shall live by faith. कि धर्मी जन विश्वास से ही जिंदा रहेंगे। And just simply means people who are declared righteous because they believe in Jesus. और धर्मी मतलब वो लोग जो धर्मी ठहराए गए हैं क्योंकि उन्होंने यीशु पे विश्वास किया है। How many people are righteous here? कितने लोग धर्मी Show me हैं? your hand. अपना हाथ दिखा दे जरा। Are you sure? पक्की बात है? Can you show me? Can you wave your hand? अपना हाथ हिला के दिखा सकते हैं? Okay. So then Bible is saying that you shall live by faith. तो बाइबल ये कह रही है कि आपको विश्वास से जीना है। It is impossible to please God असंभव है परमेश्वर को खुश करना उसके बिना, and just shall live by faith. और धर्मी जन विश्वास से जिंदा रहेंगे। The sad thing is many people in the church never
went after to understand what godly faith is. दुख की बात यह है कलीसिया के बहुत से लोग इस बात का पीछा ही नहीं किए कभी कि परमेश्वर के मुताबिक विश्वास क्या होता है. They have their own definition. उनकी खुद की परिभाषा है. I have faith. बोलते जी विश्वास है मेरे पास. No, we have to check. The meter is, we need to check, do we have the faith that God is talking about? लेकिन हमें परखना जरूरी है क्या हम उस विश्वास की बात करें जो परमेश्वर कहता है. उसके लिए एक मापदंड है. So what is faith? तो क्या है विश्वास? What is faith? क्या है विश्वास? Faith is a law. वो एक व्यवस्था है, एक नियम है, एक कानून है, Yeah, it's a principle. एक In that सिद्धांत sense. है. आप समझे तो I'm not saying it's Old Testament law. मैं पुराने नियम की बात नहीं कर रहा I'm हूँ. saying faith is a law. It's a principle. मैं कह रहा हूँ विश्वास एक सिद्धांत है. Bible says faith is a law. बाइबल कहती है विश्वास एक सिद्धांत, एक नियम है. Romans 3:27. रोमी 3 उसका 27. Where is boasting then? तो फिर घमंड करना कहाँ रहा? It is excluded. वो बाहर हटा दिया गया. By what law? किस व्यवस्था के द्वारा? Of works? कामों के? No. नहीं, But by the law of faith. लेकिन विश्वास की व्यवस्था के द्वारा. Are you getting what I'm saying? The Bible is saying that there is law of works, बाइबल कह रही है कामों की व्यवस्था है, and the Bible is saying there is law of faith. और बाइबल कह रही है कि विश्वास की व्यवस्था है. And vyavastha, we mean principle, niyam. हाँ, नियम. Are you getting what I'm saying? Guys, are you आप alive? समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? Are you sure? So if faith is a law, तो अगर विश्वास एक नियम है, the beautiful thing about a law is that law is predictable. और नियम की खास बात ये होती है कि आप पहले से ही जान लेते हैं कि क्या होगा उसके मुताबिक. When you put law into practice, जब आप किसी भी नियम को अपनी जिंदगी में लागू करते हैं, you get the same result every time. तो आपको बार बार एक ही परिणाम मिलेगा. Guys, are you getting what I'm saying? आप समझ रहे हैं? It does not happen that the law will work for some and the law would not work for some. ऐसा नहीं होता कि एक नियम कुछ के लिए काम करेगा, कुछ के लिए काम नहीं करेगा. And that's why so many in the church are confused and they don't know why it works for some and doesn't work for them. और इसीलिए कुछ लोग कलीसिया में परेशान हैं कि क्यों कुछ के लिए वो काम करता है, कुछ के लिए नहीं करता है. And they get angry and offended from the people who are getting blessed rather than understanding why it is working for them and not for them. और वो लोग गुस्सा होते हैं और नाराज हो जाते हैं उन लोगों से जिनके लिए वो काम करता है, ये समझते नहीं कि उनके लिए काम क्यों कर रहा है वो. And then they say, oh, God does not hear my prayer. और कहते हैं प्रभु मेरी प्रार्थना नहीं सुनता है. Is that true? मिले ऐसे लोगों से? Oh, आप प्रार्थना करो, वो आपकी सुनेगा, हमारी नहीं सुनता. They tell you to pray for them because they think God will hear you, not them. God has no favorites. प्रभु पक्षपाती नहीं है, वो उसके कोई चुनिंदा खास लोग नहीं है. Are you getting what I'm saying? He is not a partial God. वो पक्षपात करने वाला परमेश्वर नहीं है. You think the आपको people लगता who है. are favorite of God has applied the principle of law in their life. If you apply it, you'll have the same results they had. खुद सोच लीजिए जिन लोगों की जिंदगी में परिणाम है वो इसलिए है क्योंकि उन्होंने विश्वास के इस नियम को अपनी जिंदगी में लागू किया है. अगर आप भी इस नियम को लागू कर लेंगे तो आपको वही प्रतिफल मिलेगा जो उनको मिल रहा है. Laws are impersonal. नियम किसी के व्यक्तिगत नहीं होते. You cannot say, you know what, brother, I boiled water, but the water didn't get boiled. Maybe the water doesn't like me. आप ये नहीं कह सकते कि भाई मैंने पानी को उबालने की कोशिश की लेकिन वो उबला ही नहीं, शायद पानी मुझे पसंद नहीं करता When है. you boil water, it boils. When I boil water, it doesn't boil. जब तुम पानी उबालते हो तो वो उबल जाता है, मैं उबालता हूँ तो उबलता ही नहीं है. Anyone? कोई ऐसा है जिसे ऐसा Maybe the होता है? water doesn't like me. शायद पानी मुझे पसंद नहीं करता है. The laws, they don't depend upon your educational qualification. नियम आपकी पढ़ाई लिखाई पे निर्भर नहीं करते. That means doesn't matter if you're illiterate, doesn't matter if you're PhD. If you apply the law, both of you will have the same result. इसका मतलब चाहे आप पढ़े लिखे ना हो या फिर आप PhD हो, अगर आप एक नियम को लागू करेंगे दोनों को सेम एक ही परिणाम मिलेगा. Amen? Guys, are you alive? Are you getting what I'm saying? It's not mystery why it works for some and doesn't work for some. इसमें कोई रहस्य नहीं है कि कुछ के लिए वो काम क्यों करता है, कुछ के लिए नहीं करता है. So rather than blaming God for it, let us learn how we can apply the principle of faith in our lives. So परमेश्वर पे दोष लगाने की जगह हम लोग सीखते हैं कि हम इस सिद्धांत को, विश्वास के सिद्धांत को कैसे इस्तेमाल करें अपनी जिंदगी में. Amen? Come on, tell him, Jesus
कहें यीशु open my understanding मेरी समझ को खोल दो so that I can comprehend scriptures. ताकि मैं तेरे वचन को समझ पाऊं. I meet so many people, they say, no, I've tried, I did what you said, it did not work for me. Yeah. मैं बहुत से लोगों को मिला हूं जो कहते हैं कि मैंने कोशिश किया है लेकिन वो मेरे लिए काम नहीं करता. Have you met जो आप those कह रहे people? हो. आप They मिले say, ऐसे लोगों से? I tried it, I did it, it does not work. बोलते हैं मैंने करके देख लिया मेरे लिए काम नहीं करता है. Imagine you are a boss of a company. कल्पना कीजिए आप एक कंपनी के मालिक हैं. Okay. Can you imagine, guys? कल्पना करें. So you are a boss of a company. तो आप एक कंपनी के मालिक हैं And one of your employees calls you in the morning और आपके एक एम्प्लॉय का आपको सुबह सुबह कॉल आता है and says, boss, और बोलता है मालिक, I really want to come to office, बोलता है मैं सच में ऑफिस आना चाहता हूँ but the gravity isn't working in West Delhi. लेकिन आज वेस्ट दिल्ली में गुरुत्वाकर्षण काम नहीं कर रहा है. So I'm just floating above my bed. तो मैं अपने बेड के ऊपर हवा में उड़ रहा हूँ. I want to come, मैं आना चाहता हूँ but the gravity isn't working in West Delhi. लेकिन वेस्ट दिल्ली में गुरुत्वाकर्षण काम नहीं कर रहा है. What is this person doing? क्या कर रहा है ये आदमी? Is he telling the truth? सच बोल रहा है? Are you sure? पक्का? How can you be so sure? आपको कैसे पता वो झूठ बोल रहा है? Because since the day God made earth, there hasn't been 1 second when gravity hasn't worked. क्योंकि जिस दिन से परमेश्वर ने पृथ्वी को बनाया एक क्षण ऐसा नहीं बीता जहां गुरुत्वाकर्षण काम ना किया हो. And as long as earth exists, there isn't 1 second when faith hasn't worked. और जब से पृथ्वी बनी है एक क्षण ऐसा नहीं है जहां विश्वास काम ना किया हो. If it does not work for me, then I have to understand where am I missing it. But from God's side, that principle is perfect and will always work. अगर वो मेरे लिए काम नहीं करता तो मुझे समझना है कि कहाँ दिक्कत है मेरी समझ में, क्योंकि परमेश्वर की ओर से वो एक सिद्धांत है जो हमेशा काम करेगा. God says in His Word, He said, my people perish. They are destroyed because of the lack of knowledge. और परमेश्वर अपने वचन में कहता है मेरे लोग नाश होते जाते हैं क्योंकि उनको ज्ञान की कमी है. You know, one sad thing in the church is कलीसिया में दुख की बात यह है people just want to come to church as spectators. कलीसिया में लोग केवल दर्शकों की तरह आना चाहते हैं. And they say, हुआ तो है नहीं हमारे साथ कुछ. No, you have a part to play. एक हिस्सा है आपका भी जो Come आपको on, turn निभाना to your है. neighbor and say, you have a part to play. अपने पड़ोसी को कहें आपका भी हिस्सा है निभाने के लिए. Otherwise, you will go from churches to churches blaming pastors or other people for your own failures. And all your life, you will not understand what is the problem. नहीं तो आप कलीसिया से कलीसिया जाते रहेंगे, पास्टरों को अपनी हार के लिए दोष देते रहेंगे और समझेंगे नहीं दिक्कत कहाँ है. Come out of that Adamic fallen mentality where you blame other people for your problem. उस गिरी हुई मानसिकता से बाहर आ जाएं जहां हम दूसरों पे अपनी हार के लिए इल्जाम लगाते हैं. It was my father. मेरे पिता की वजह से ऐसा है मेरे साथ. It is because of my mother. मेरी माँ की वजह से मैं आज यहाँ हूँ. It is because of my girlfriend. She left me. मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझे धोखा दे दिया इसलिए मैं यहाँ पे हूँ. I never had a good education. मेरी पढ़ाई लिखाई अच्छी नहीं थी इसलिए ऐसा हूँ. Oh, I was born in a geographical, place wherein blah blah blah. मैं एक ऐसी जगह पे पैदा हुआ जहाँ बहुत ही छोटी थी और वहाँ पे अच्छा नहीं था कुछ भी. Have you heard people do that? सुना है लोगों को ऐसी बातें कहते हुए. They always have someone to blame for their failure. उनके पास कोई ना कोई बलि का बकरा होता है अपने सारी गलतियों का इल्जाम लगाने के लिए. And you can do that all your life और आप अपनी जिंदगी भर ऐसा कर सकते हैं if you like it, अगर आपको अच्छा लगता है तो. and God will protect your right. और प्रभु आपके उस हक को बचा कर रखेगा. You can do that, आप ऐसा कर सकते हैं. but you'll never live victorious. लेकिन कभी भी जयवंत जिंदगी नहीं जिएंगे फिर. And that's why I tell you that this church, take it as a training center where you learn how to walk victorious lives. और इसीलिए मैं कहता हूँ ये कलीसिया आप इसको एक प्रशिक्षण का स्थान समझें जहां पर आप ये सीखते हैं कि जयवंत जिंदगी कैसे जीनी है. Amen, church. Are you getting what I'm saying? So we are seeing that a law cannot fail. तो आप समझते हैं कि एक नियम एक सिद्धांत तोड़ा नहीं जा सकता. Yes, it can happen that I don't know how to apply the law. हाँ ये हो सकता है कि मुझे समझ में नहीं आता इस सिद्धांत का इस्तेमाल कैसे करना है. But the law will not fail. लेकिन वो सिद्धांत कभी हारेगा नहीं. In the book of Isaiah chapter 5, Bible says, God is saying, my people have gone into captivity because they have no knowledge. यशायाह 5 में परमेश्वर का वचन कहता है मेरे लोग बंधन में इसलिए पड़ गए क्योंकि उनके पास ज्ञान नहीं है. Because people never desired God's revelation knowledge.
क्योंकि लोगों ने कभी भी परमेश्वर के उस प्रकाशित ज्ञान की चाहत नहीं रखी। Majority are happy coming to church and going home, ज्यादातर लोग खुश हैं कलीसिया आके घर जाने में, and then again blaming someone for their life. और फिर किसी और पे दोष लगाने के लिए अपनी If हाथ- nobody is there, God is always ready. You know, God is there. Blame Him, अगर कोई नहीं मिलता दोष लगाने के लिए तो परमेश्वर पे दोष लगा दो, right? वो तो है ही। तूने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? Right? Anything happens, कुछ भी गलत blame हो, God, परमेश्वर पे दोष लगा दो, because He won't say anything. क्योंकि वो कुछ नहीं बोलेगा। But when we see from the Word लेकिन जब हम वचन से देखेंगे that your heavenly Father has never ever thought one evil thought against you. कि आप जानते हैं आपके स्वर्गीय पिता ने कभी भी एक बुरा विचार आपके लिए नहीं सोचा है, Never कभी भी has He thought anything bad for you. उसने कुछ भी बुरा आपके लिए नहीं Never He has planned anything bad for सोचा, कभी you. कुछ बुरी योजना नहीं बनाई And आपके never विरोध में, will He think any bad thing about और you. ना ही कभी वो ऐसा बुरा सोचेगा आपके विरोध में। He says in His Word, do we believe the Bible? क्या हम वचन को मानते हैं उसकी उसके जो लिखा So है? He's saying, my people are getting destroyed because they don't have my revelation knowledge. वो ये कह रहा है कि मेरे लोग इसलिए नाश हो रहे हैं क्योंकि उनको पता नहीं है, प्रकाशन नहीं है उनको मेरे वचन का। Then it means today you decide that God, I am gonna grow and I want your revelation knowledge in my life. इसका मतलब अगर आज आप निर्णय ले लेते हैं, प्रभु मैं बढ़ूंगा तेरे उस प्रकाशन के ज्ञान में, मुझे तेरे प्रकाशन का ज्ञान चाहिए। There are natural laws and there are spiritual laws. स्वाभाविक नियम व्यवस्थाएं हैं और वैसे ही अलौकिक नियम और व्यवस्थाएं भी हैं। I always say this, there is no magic in Christianity. मैं हमेशा ये बात कहता हूं, मसीहत में कोई जादू नहीं है। There are laws that Bible teaches us. लेकिन नियम है जो बाइबल हमें सिखाती है, And if you apply those laws, और अगर उन नियमों को आप लागू करेंगे you are going to get the same result every time when you apply it. तो हर बार आपको वही परिणाम मिलेगा जब कभी आप उस नियम को लागू करेंगे। Amen? Hallelujah. So I was saying that if, for example, that person calls you and says there is no gravity, instantly you will know that this man is a liar. Is that true or not? So मैं ये कह रहा था कि अगर कोई आपको कॉल करके बोलता है कि गुरुत्वाकर्षण काम नहीं कर रहा, तो आपको पता होगा कि आदमी झूठा है। Why? क्यों? Because you know that laws don't fail. क्योंकि आपको पता है जो नियम है वो टूटते नहीं हैं। But when people in the church say that, we believe them. You know what? लेकिन जब कलीसिया के लोग कहते हैं तो हम उनकी बात मान लेते No, हैं। no, he really did that, you know. He really did that. He was really believing, but he died. हाँ, वो सच में विश्वास कर रहे थे लेकिन उनकी मौत हो गई बीमारी में। And we let that come as a doubt in our heart. और हम इस बात को अपने दिल में एक शक की तरह उतरने देते हैं। And the Bible says, let God be true and every man a liar. और बाइबल कहती है कि परमेश्वर सच्चा और हर मनुष्य झूठा ठहरे। Amen? That means even you, when you get this thought, you tell yourself, hey, I believe what the Bible says more than what I feel right now. इसका मतलब जब आपको ये विचार भी आए तो आप उससे कहें कि नहीं, जो मैं महसूस करता हूं उससे ज्यादा, उससे बढ़कर मैं विश्वास करता हूं जो बाइबल कहती है। Amen? And when you will learn how to apply the law, you will be able to live in the benefit of that law. और जब आप सीख पाएंगे कि इन नियमों को कैसे इस्तेमाल करना है अपनी जिंदगी में, तो आप उनका फायदा उठा पाएंगे। Do you know what is the safest mode of transportation? Anybody? आपको पता है सबसे ज्यादा सुरक्षित तरीका क्या है एक जगह से दूसरी जगह जाने का? Flights. प्लेन्स। How many people here have you fly, like you go to your roof and you're like Superman? Anybody? कितने लोग ऐसे हैं जो अपनी छत पे जाके उड़ सकते हैं? Sanju, teach me. संजू, I want to learn it. Come on, guys, we have a Superman here. He knows how to fly. Teach me, Sanju. Okay, awesome. Woo! I really want to know how that happens. Man always wanted to fly. Is that true or not? मनुष्य हमेशा उड़ना चाहता था, पता है? And we are flying today. और आज हम उड़ रहे Not हैं। like flying, but inside the aircrafts. हम खुद से नहीं लेकिन फ्लाइट के अंदर उड़ रहे हैं। Like if you try to jump, अगर आप कूदेंगे gravity pulls you down. तो गुरुत्वाकर्षण आपको वापस खींच लेगा। Is that true or not? होता है कि नहीं होता है? Except for Sanju. संजू के अलावा For us, there is gravity. सामान्य लोग, हम लोग वापस आ जाते हैं। And gravity pulls us down.
गुरुत्वाकर्षण हमें नीचे Because लाता it's है the principle. क्योंकि ये एक सिद्धांत It's है, the law of gravity. ये एक नियम है जो गुरुत्वाकर्षण का हमें वापस ले आता है। You say, I don't believe in the law of gravity. आप कहेंगे कि मैं नहीं मानता गुरुत्वाकर्षण के नियम And you को, jump from 14th floor. और आप 14वें माले से कूदते हैं। You always had a complaint. आपके पास हमेशा शिकायत थी, Jesus never talks to me. यीशु कभी मुझसे बात नहीं करता। That night you will meet him face to face. उस रात आप उससे आमने सामने मिल लेंगे। The beautiful thing about laws is there are higher laws and there are lower laws. और नियमों की खास बात यह है जो आपको समझना जरूरी है, वो ये है कि निचले स्तर के नियम होते हैं और ऊंचे स्तर के नियम होते हैं। When a higher law is applied, it cancels the lower law. जब एक ऊंचे स्तर का नियम लागू किया जाए तो उससे निचले जो नियम होते हैं वो रद्द हो जाते Now, I हैं। don't want to go into physics and all this, but Newton had a law of motion. And third law of motion, mankind used that law and can now fly 80,000 kilos of an aircraft. और मैं फिजिक्स में जाना नहीं चाहता, लेकिन न्यूटन का जो तीसरा लॉ था उसने बताया मोशन के बारे में, तो उसने बताया कैसे हम उड़ सकते हैं और 18,000 किलो का जो प्लेन है उसको हम गुरुत्वाकर्षण के विरोध में उड़ा सकते हैं आज। Now, for example, guys, are you hearing what I'm saying? You go to Africa, उदाहरण के लिए आप अफ्रीका जाते हैं, it's an island, there has no internet, they don't know about anything about aircrafts. वो एक आइलैंड है, वहाँ पे इंटरनेट नहीं है, उनको एयरक्राफ्ट के बारे में कुछ नहीं पता है, And you tell them और आप उनको बताते हैं that there are aircrafts which are like 80,000 kilos, and that's medium. I mean, like bigger aircrafts are more than 3-4 lakh kgs. But you tell them 80,000 kilos and they fly. और आप वहाँ जाके बताते हैं कि 18,000 किलो का प्लेन है जो उड़ता है, और उससे बड़े प्लेन्स भी होते हैं, लेकिन मैं उसकी बात कर रहा You know what they'll tell you? हूँ। आपको पता है वो क्या कहेंगे? Would they believe you? क्या मानेंगे वो आपकी बात? Because it seems impossible. क्योंकि वो असंभव सुनाई देता है। Is that true or not? है कि नहीं? How can 80,000 kilos fly? 18,000 किलो हवा में कैसे उड़ सकता है? They will not believe you वो मानेंगे नहीं आपकी बात, because they don't know the principle. क्योंकि वो सिद्धांत को नहीं जानते। In the same way, when you tell people, उसी तरह से जब आप लोगों से कहते हैं hey, Jesus heals, blind can see, deaf can hear, any dead organ can come back to life, people will not believe you because they don't know the law of faith. कि यीशु चंगा करता है, अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं, और जो खराब अंग है वो ठीक हो जाते हैं, लेकिन वो आपकी बात मानेंगे नहीं क्योंकि वो विश्वास के नियम को नहीं जानते। For them, it's impossible. उनके लिए वो असंभव लगता है, But when you apply the principle, impossible becomes possible. लेकिन जब आप नियम को लगा देते हैं तो असंभव संभव हो जाता है। So to clarify it, let's go back to Romans 17 and let's say it this way: the just shall live by the law of faith. तो इसको आसान करने के लिए मैं रोमी 1:17 पे वापस जाऊंगा और कहूंगा कि धर्मी जन विश्वास के नियम से जिंदा रहेंगे। Are you getting what I'm saying? The just shall live by the law of faith. धर्मी जन विश्वास के नियम से जिंदा रहेंगे। That means इसका मतलब when you apply the law of faith in your life, जब आप विश्वास के इस नियम को अपनी जिंदगी में लागू करेंगे, you will not only live but you will thrive in every area of your life. आप केवल जिंदा नहीं रहेंगे लेकिन उन्नति करेंगे जिंदगी के हर एक क्षेत्र में। Anybody in the kingdom can be blessed, walk in health and live in victory. Anyone. राज्य में कोई भी आशीषित होकर के उन्नति पाके समृद्धि में जी सकता है, कोई भी व्यक्ति, Anyone. कोई भी व्यक्ति। If I ask you, can anyone boil water? What will you say? No. Only people who are chosen by God, they can boil water. क्या मैं आपसे पूछूं अगर कि कौन क्या कोई भी पानी उबाल सकता है? बोलेंगे नहीं, कुछ लोग हैं जिनको प्रभु ने चुना है, केवल वही पानी उबाल सकते हैं। Can anyone boil water? क्या कोई भी पानी उबाल सकता है? Are you sure? पक्का? Pakka? In that same way, वैसे ही anyone कोई भी can receive what they desire from God. जो कुछ वो चाहे प्रभु से हासिल कर सकते हैं। That's why Jesus said, whosoever इसीलिए यीशु ने कहा कोई भी shall say to this mountain, वो इस पहाड़ से कहे, whosoever, जो कोई भी। turn to your neighbor पड़ोसी को देखें, and say, you come in whosoever. उनको कहें आप कोई भी में आते हैं, कोई भी में आप भी आते हैं। नहीं, हम तो अभिषिक्त नहीं हैं, कुछ ही लोग हैं जो अभिषिक्त हैं। No, whosoever means whosoever. कोई भी का मतलब कोई भी।
Say this after me. Whosoever is me soever. बोले कोई भी मतलब मैं भी. Amen? So let's see how this law works. तो हम देखते हैं कि ये नियम काम कैसे करता है. Okay? So when I say law, there are two kind of laws. जब मैं कहता हूँ Faith, I'm sorry. जब मैं कहता हूँ विश्वास, तो दो तरह के विश्वास हैं. The first is mankind of faith. पहला है मनुष्य के प्रकार, मनुष्य के समान का विश्वास, Which everyone in the world thinks faith is. जो दुनिया में हर कोई सोचता है कि यही है विश्वास. You go to street, you ask anybody, you believe? आप सड़क पे जाके किसी को पूछ लीजिए कि आप मानते हैं. हाँ, मानते हैं. हाँ जी, हम बिल्कुल विश्वास मानते हैं. करते हैं. We have faith. Well, if really you have faith, then why aren't you getting the result? तो अगर आप मानते हैं, सच में विश्वास करते हैं, तो फिर आपकी जिंदगी में परिणाम क्यों नहीं है? Whoa, they don't like it. ये सवाल पसंद नहीं आएगा किसी को. Because if a law is not bringing the right result, that means the person who is applying the law doesn't know how to apply the law. क्योंकि अगर नियम जानने के बावजूद किसी की जिंदगी में फल नहीं आ रहे, इसका ये मतलब है उनको पता नहीं कि उस नियम को काम में लाया कैसे जाता है. Do you want to learn? क्या आप सीखना चाहते हैं? Are you sure? पक्का? Okay. So the first kind of faith is seeing is believing. सो पहले तरह का जो विश्वास है, जो मनुष्य का विश्वास है, वो है मैंने देख लिया इसलिए मैंने मान लिया. दिखा दो तो मान लेंगे. Have you heard people say that? सुना है लोगों को कहते हुए? ठीक है, आ जाएंगे चर्च में, दिखा दो मान जाएंगे. Rarely these people see anything. कभी गलती से ही होता है कि लोग कुछ देखने को मिलता है इनको. No, like rarely they see anything, what they are believing for. They'll say, if I'll believe it, if I see it, I'll believe it. वो कहते हैं अगर मैं देख लूंगा तो मैं मान लूंगा. Herod king asked Jesus, show me a miracle and I'll believe. हेरोद राजा ने यीशु से कहा मुझे कुछ चमत्कार दिखा, चिन्ह दिखा तो मैं मान लूंगा. Jesus didn't do anything. यीशु ने कुछ भी नहीं दिखाया उसको. He didn't need to prove himself that he is God to you. उसको अपने आप को साबित करने की जरूरत नहीं थी कि वो परमेश्वर है. Oh, if you will show me, I'll believe it. अगर तुम दिखाओगे तो मैं मान लूंगा. No, the kingdom of God does not work like that. परमेश्वर का राज्य ऐसे काम नहीं करता. So let's see in the Bible. तो हम देखते हैं बाइबल से John chapter 20 verses 19. यूहन्ना 2 उसका 20 उसका 19, माफ कीजिए. Now Thomas, called the twin, one of the 12, was not with them when Jesus came. The other disciples therefore said to him, I'm sorry, let's 20 verse 19, I'll read first. Then the same day at evening, being the first day of the week, when the doors were shut, where the disciples were assembled for the fear of the Jews, Jesus came and stood in the midst and said to them, peace be with you. So उसी दिन शाम को पहले हफ्ते के पहले दिन जब दरवाजे बंद हो गए तो यीशु जहाँ चेले इकट्ठे थे वहाँ यीशु उनके बीच में आया और कहा तुम्हें शांति मिले. Okay. Guys, are you alive? Okay. So we see this situation wherein Jesus has come back to life. तो हम इस जगह पे पहुंचे हैं जहाँ पर यीशु वापस जिंदा हो गए. And all the disciples are afraid and they are inside a room and the doors are locked. और सारे चेले डरे हुए हैं, एक कमरे में हैं और दरवाजा बंद किया हुआ है. And they are so afraid. और वो डरे हुए हैं. And Jesus appears in the room. Ta-da! और यीशु उस रूम में प्रकट हो जाते हैं. I'm like, I was thinking, God has an amazing sense of humor. प्रभु का मजाक करने का They're तरीका already afraid वो पहले से ही डरे हुए हैं. and Jesus doesn't knock. और यीशु दरवाजे पे He दस्तक comes inside the room. वो सीधा कमरे के अंदर प्रकट हो जाता है. Like many times I play peekaboo with Eliana. कई बार मैं She'll एलियाना के hide or I'll hide and when she comes I'll say peekaboo. तो कई बार एलियाना छुपती है, मैं छुपता हूँ और हम आपस में खेलते हैं. Sometimes it doesn't work nicely कई बार वो अच्छा नहीं रहता because sometimes comes peekaboo and he's like ah! क्योंकि कई बार वो डर जाती है. And so all these disciples are afraid, they're inside the room and Jesus does peekaboo with them. सो ये सारे चेले जो है डरे हुए हैं, छुपे हुए हैं कमरे के अंदर और यीशु मसीह वहाँ पर प्रकट He हो comes जाते in हैं. the room, peekaboo, and like ah! Okay, so and Jesus says, look at me, और I'm यीशु से alive. कहता है मुझे देखो मैं जिंदा हूँ. So now all these disciples, Bible says Thomas was not there. सो बाइबल कहती है ये सारे चेले वहाँ थे, थोमा वहाँ पे नहीं था. And they went to Thomas and they said, hey, Lord appeared to us. We saw him. And he says, no, I am not going to believe until I see him and I touch him and know that he's real. तो
तो जब सारे चेले थोमा से मिले बाद में तो कहा कि अरे प्रभु हमारे कमरे में आए थे। थोमा ने कहा मैं नहीं मानूंगा जब तक खुद से नहीं देखूंगा और उसको छू नहीं लूंगा, तब तक मैं नहीं मानूंगा। And Jesus appears before Thomas और यीशु बाद में थोमा के सामने आते हैं and says, Thomas, look at my wounds and touch them. और कहते हैं थोमा मेरे घाव देख ले, उनको छू ले। And Thomas believes. और थोमा मान लेता है। And Jesus says, और Thomas, you have seen and you have believed, but blessed are those who have not seen but yet believed. और यीशु कहते हैं कि थोमा क्योंकि तूने देख कर विश्वास किया है, लेकिन धन्य वे हैं जिन्होंने देखा नहीं फिर भी मान लिया। And that is a natural faith which people call faith, but this is not biblical faith. और ये जो थोमा का विश्वास है ये स्वाभाविक विश्वास है, लेकिन ये परमेश्वर के मुताबिक या बाइबल का विश्वास नहीं है। Majority of Christians die because they have this faith and they believe they have the biblical faith. और ज्यादातर मसीह लोग इसलिए मर जाते हैं क्योंकि उनके पास ये विश्वास होता है और वो सोचते हैं कि उनके पास बाइबल के मुताबिक विश्वास है। This is a man kind of faith. ये मनुष्य वाला विश्वास है। Guys, are you getting what I'm saying? But there is another faith. लेकिन एक और विश्वास है। Let's see what that faith is. हम देखते हैं वो क्या है। 1 Timothy 3:9. पहला तिमोथी 3 It उसका talks about the elders, that the elders are supposed to hold the mystery of faith with pure conscience. और ये उन अगुओं की बात करता है कि उन अगुओं को जो विश्वास का रहस्य है उसको एक पवित्र विवेक के साथ संभालना है। So godly faith is a mystery. सो जो परमेश्वर के मुताबिक विश्वास है वो एक रहस्य है। And if it is a mystery, और अगर वो रहस्य है that means it can only be revealed by the Spirit of God. इसका ये मतलब है कि वो रहस्य केवल परमेश्वर का आत्मा ही प्रकट If कर it's a सकता है। mystery, अगर वो एक रहस्य है then the only way you can receive it is by revelation. तो केवल एक ही तरीका है उसको पा लेने का, वो है प्रकाशन के द्वारा। That's what people don't understand. और यही है जो लोग नहीं समझते। Are you getting church? It's Bible says faith is a mystery. बाइबल कहती है विश्वास एक रहस्य है। It's something hidden. You cannot learn it with your natural abilities. वो एक छुपी हुई बात है जो स्वाभाविक समझ से कोई समझ नहीं सकता। It's not कि दिखा दो तो मान लेंगे. That's not faith. देखकर मान लेना विश्वास नहीं है। It's a mystery. वो एक रहस्य है।